एसबीआई एएमसी के कुछ ऐसे बेस्ट फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। इन फंड्स को मैंने स्पेशली आपके लिए फिल्टर आउट किया है, ना सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर बट काफी सारे पैरामीटर्स को भी मैंने ध्यान में रखा है। तो इसमें से दो स्कीम इक्विटी कैटेगरी के अंडर की होने वाली है और एक स्कीम डेट कैटेगरी के अंडर होने वाली है, जो कि आपको एफडी से बेहतर रिटर्न देगी। तो इक्विटी में और डेट में, ऐसे दोनों कैटेगरीज में मैं आपको कुछ ऐसे फंड्स बताने वाला हूं जो एसबीआई एएमसी के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स मुझे लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले फंड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पहला फंड है, इसका अगर आप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो लगभग 47,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का नंबर है। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.65% का है और टर्नओवर इसका 16% का है। अगर आपको इसमें एसआईपी शुरू करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से कर सकते हो। इसका एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 365 दिनों के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकालते हो तो। और रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो 16.43% का कैगर इसने डिलीवर किया है। रिटर्न्स को हम थोड़ा डिटेल में भी स्टडी करेंगे ही, और इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कितना भी कहो जब तक रिटर्न्स अच्छे ना हो कोई भी इन्वेस्टर इजीली उसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं मानता। तो रिटर्न्स आप देख सकते हो, एक साल में -4.85% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। वही BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो इसका बेंचमार्क है, उसने दिए हैं -3.91% के रिटर्न्स। तो कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये थोड़ा ज्यादा खराब परफॉर्म किया था पिछले एक साल के हिसाब से। पर 3 साल, 5 साल और 7 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप रैंक विद इन कैटेगरी देखोगे तो 5 साल और 7 साल में ये दोनों कैटेगरीज में पहले नंबर पर है। अगर आपको इस फंड का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखना है और ये जो फंड जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी का एवरेज, तो कैटेगरी का एवरेज आपको ब्राउन कलर में और बेंचमार्क आपको ग्रीन कलर में देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख सकते हो इस फंड ने काफी ज्यादा मार्जिन से दोनों को ही बीट किया है। तो अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ये फंड एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है पास्ट के हिसाब से। अब ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी तो नहीं देता है, पर जनरली जो फंड पास्ट में परफॉर्म करता हुआ आया है, इससे हमें ये तो पता चलता है कि मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, जिन्होंने इतनी मेहनत कर इस फंड को आउट परफॉर्म करवाया है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में और अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। रिस्क रेशियोज की भी अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली आपको यही देखने के लिए मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको बेंचमार्क से कम है, शार्प रेशियो बेंचमार्क से ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको यह बताएगा कि फंड कंपैरेटिवली थोड़ा कम वॉलेटाइल है उसके बेंचमार्क के, मतलब आपको ज्यादा फ्लक्चुएशंस कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क दिखने के लिए नहीं मिलेगी। और शार्पी रेशियो हमें यह बताता है कि ये फंड कितना अच्छा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें जनरेट करके दे रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और ये अपने बेंचमार्क से ज्यादा ही है। अल्फा अगर आप देखोगे तो 6.28 का है और वही एवरेज कैटेगरी एवरेज है 4.8 के आसपास। तो अल्फा भी कैटेगरी एवरेज से अच्छा ही है। तो ऑल टुगेदर ये फंड एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है पास्ट में। मैं बात कर रहा हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फंड्स इंक्लूड नहीं किए हैं जिन्होंने सिर्फ परफॉर्म किया है, जैसे एसबीआई का हेल्थ केयर फंड हो गया, जो कि एक थीमेटिक फंड है। एसबीआई का ऑटो फंड है, ये भी एक थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो फंड्स है इनका एक साइकिल आता है। कंपैरेटिवली 3 से 4 सालों के लिए ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जब तक सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा ये फंड्स अंडर परफॉर्म करेंगे। तो ऑलरेडी उनमें रिटर्न्स अब बन चुके हैं। और ये फंड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फंड्स ऐसे हैं कि ये हर टाइप ऑफ मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि थोड़ा एक सेंसिबल आउटलुक देकर जो फंड्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं वही फंड्स मैं आपके लिए फिल्टर करके लाया हूं। फंड मैनेजर को जब ऐसा लगता है कि मार्केट में सेंटीमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ओवर वैल्यूड है, पर उसको अगर उस स्टॉक में वैल्यू दिखती है तो वो ऐसे बेट्स लेना चाहेगा जहां पर उसको वैल्यू दिखती है पर मार्केट को नहीं दिख रही। तो इसको ही हम कॉन्ट्रा फंड कहते हैं, जहां पर फंड मैनेजर का व्यू जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कंपेयर टू मार्केट। तो हमारा फर्स्ट फंड हो गया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की ओर, जिसका अगर आप रिटर्न सिंस लॉन्च देखोगे तो 16.35% का है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 30,000 CR के आसपास। टर्नओवर रेशियो 17% के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 0.95% के आसपास है। और ये भी जो फंड है वो काफी पुराना है। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपीज से कर सकते हो। इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है सरप्राइजिंगली, पर लॉक इन आपको इसमें 3 सालों का देखने के लिए मिलेगा। तो शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से फंड की बात कर रहा हूं।
मैं बात कर रहा हूं एसबीआई के ईएलएसएस फंड के बारे में। अब ईएलएसएस का मतलब क्या है? ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब इसमें जनरली आपको 3 सालों का लॉक इन देखने के लिए मिलता है, पर अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इसके पास्ट रिटर्न्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और 7 साल में, इन चारों टाइम फ्रेम्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और रैंक विद इन कैटेगरी अगर आप देखोगे तो 3 साल, 5 साल और 7 साल तीनों में ये टॉप 3 में रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस फंड के बारे में, जो कि पास्ट में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है। पिछले 5 सालों का अगर आप डेटा देखोगे, बेंचमार्क को इसने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया था लगभग जून जुलाई के आसपास, 2023 के आसपास से अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आपको आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। और कैटेगरी एवरेज को भी ये बीट कर रहा है और बेंचमार्क को भी ये बीट करते हुए आ रहा है। एक बार हम इसके 10 साल के परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। 10 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जो इसने अपनी आउट परफॉर्मेंस है वो शुरू की है 2023 मिड से, उसके बाद ही अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ अपने कैटेगरी एवरेज को और अपने बेंचमार्क को आ रहा है। रिस्क रेशियोज की अगर हम बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसका बेंचमार्क से कम है, शार्प रेशो बेंचमार्क से अच्छा है, और अल्फा की अगर हम बात करें तो 8.20 का इसका अल्फा है, वही कैटेगरी एवरेज सिर्फ और सिर्फ 2.66 के आसपास है। यानी कि वॉलेटिलिटी भी कम आपको देखने के लिए मिल रही है और शार्प रेशो भी अच्छा है, मतलब बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, और अल्फा भी 8.20 का है। मतलब ये फंड ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही शानदार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। बस इसमें इन्वेस्ट करने का एक ही आपको एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल का लॉक इन है, 3 साल तक आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। पर इसके साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के अंडर, जिसकी टोटल लिमिट होती है 1.5 लाख की। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 80C सेक्शन के अंडर काफी सारी बाकी की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी आती है। तो टोटल मिलाकर 1.5 लाख का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये जरूर ध्यान में रख लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो है डेट कैटेगरी से। डेट कैटेगरी यानी कि जहां पर आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। तो आपको अगर एक ऐसा फंड चाहिए जहां पर आप आपका पैसा पार्क कर सको शॉर्ट टर्म के लिए, 1 से लेके 2 साल के लिए, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बट बेटर देन एफडी आपको रिटर्न्स चाहिए, तो ये फंड डेफिनेटली आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो बाकी के जो 2 इक्विटी फंड्स थे उसमें अगर आप रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली वो इक्विटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो रिस्क आपको बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है, यानी कि वो रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आते हैं। पर इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ये रिस्कोमीटर पर मॉडरेट कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि रिस्क इसमें भी है पर कंपैरेटिवली टू इक्विटी इसमें बहुत ही कम रिस्क है। तो इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 4000 करोड़ के आसपास, क्योंकि एक नया फंड है, आपको ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसमें नहीं देखने के लिए मिलते। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.39% के आसपास है। रिटर्न सिंस लॉन्च 7.95% है। ऑब्वियसली ये एक डेट स्कीम है तो इसमें आप ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से कर सकते हैं। इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, ना कोई इसमें लॉक इन पीरियड है। रिटर्न्स इसके देख लेते हैं पास्ट में, तो बेंचमार्क को आप देख सकते हो, इसने काफी अच्छे से बीट किया है, नो डाउट। और रैंक अंडर कैटेगरी भी अगर आप देखोगे तो ये ठीक ठाक टॉप 10 के अंदर ही रहता है। नया फंड है इसलिए आउट परफॉर्मेंस आपको इतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रही है कैटेगरी के अंदर, पर एक डिसेंट फंड है। आपको एसबीआई एएमसी का जो एक ट्रस्ट है लोगों में वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको बेटर देन इन्फ्लेशन के जो रेट्स है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं इसको 10 सालों के लिए देख लेता हूँ ताकि हमें आइडिया आ सके कि कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये कैसे परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। आप देख सकते हो बेंचमार्क की लाइन कहाँ पर है और फंड की लाइन कहाँ पर है, पर मोस्टली ये जो कैटेगरी के फंड्स हैं वो भी आपको सिमिलर ही रिटर्न्स देते हैं। तो एक 7 से 8% का रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो 8% से भी ज़्यादा का आपको रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है किन किन पर्टिकुलर ईयर्स में। ऐसे हर साल तो नहीं होगा, हाँ, पर पर्टिकुलर ईयर्स में शायद आपको 8% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने के लिए मिल जाए। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है जैसे आपकी एफडीज होती है। तो ये बात ज़रूर नोट कर लेना। तो ये थे दोस्तों बेस्ट फंड्स एसबीआई एएमसी के मेरे तरफ से। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना या अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना। मेरा काम था आपको नॉलेज देना, जो कि मैं कर चुका हूँ। मिलता हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।